हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास की पोएम विच नेम इज़ रेन ऑन द रूफ, जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ, यानी कि रूफ मीन्स होता है छत, छत के ऊपर होने वाली बारिश के बारे में ये आपकी पोएम है। तो यहाँ पर बताया गया है कि व्हेन द स्काई इज़ कवर्ड विद डार्क क्लाउड एंड इट्स स्टार्ट रेनिंग, कि जब जो स्काई होता है, आसमान होता है, वो डार्क क्लाउड से भर जाता है और तो बारिश होनी शुरू हो जाती है। हैव यू एवर लिसन द पैटर, पैटर मीन्स होता है बूंद की जो आवाज़ें होती हैं, ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ, क्या तुमने कभी जो बारिश की आवाज़ है जो छत के ऊपर धीरे धीरे से गिरती है उसको सुना है। तो इसी के बारे में आपकी जो पोएम है वो है। तो इस पोएम का नाम है रेन ऑन द रूफ और इस पोएम के पोएट हैं कोर्टस्कीनी। ठीक है, पोएट का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पोएम में पोएट बताते हैं कि उन्हें बारिश की आवाज़ बहुत पसंद है और बारिश होने पर वो हमेशा पुरानी यादों में खो जाते हैं और इसी बारिश में उन्हें लेटे हुए उनकी माँ की याद आती है जो उन्हें छोड़कर जा चुकी हैं और वो एहसास उनके लिए बहुत सुखद एहसास होता है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं हम पोएम को। व्हेन द हमिड शैडोज होवर, देखिए हमिड मीन्स होता है यहाँ पर नमी, ठीक है। होवर का मतलब होता है मंडराना। यहाँ पर कहा गया है कि व्हेन द हमिड शैडो होवर, शैडो यहाँ पर बादल को कहा गया है। जब जो नमी से भरे हुए बादल हैं वो आसमान में मंडराते हैं। ओवर ऑल द स्टारी, स्टारी मीन्स होता है तारों से भरे हुए आसमान में, ठीक है। देखिए तो इन दोनों लाइनों में बताया गया है कि जब नमी से भरे हुए बादल आसमान में मंडराते हैं, तारों से भरे हुए आसमान में मंडराते हैं, तो क्या होता है। एंड द मेलैंकली डार्कनेस, मेलैंकली डार्कनेस का मतलब होता है उदासी भरा अंधेरा। तो कैसा लगता है वहाँ पर, जैसे उदासी भरा अंधेरा छा गया हो। जेंटली वीप इन रेन टीयर्स, और फिर क्या लगता है, बारिश होने लगती है तो ऐसा लगता है कि उदासी में कोई रो रहा है, यानी कि बारिश होने लगती है, ठीक है। दैट वाट अ ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है खुशी देना। हालांकि ऊपर उन्होंने उदासी को प्रेजेंट किया है, लेकिन नीचे वो बताते हैं कि बहुत खुशी देने वाला दृश्य वो होता है। टू प्रेस द पिलो, जब हम क्या करते हैं, पिलो को लेते हैं। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, और एक कॉटेज, कॉटेज मीन्स होता है झोपड़ी, झोपड़ी के एक चैम्बर में हम बेड के ऊपर होते हैं, पिलो को लेकर बहुत खुश होते हैं उस टाइम पर। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, और हम क्या सुनते हैं लेटे हुए, लाई मीन्स होता है लेटना, और लेटे हुए हम बूंदों की जो आवाज़ है उसको सुनते हैं जो धीरे धीरे हमारे सिर के ऊपर गिर रही है, क्योंकि वो छत के ऊपर गिर रही है। एक बार फिर से देख लेते हैं पूरे पैराग्राफ को। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जब जो नमी से भरे हुए बादल होते हैं, तारों से भरे हुए आसमान में जब वो मंडराते हैं तो क्या होता है, उदासी भरा अंधेरा सा छा जाता है और फिर बारिश हो जाती है। बहुत खुशी देने वाली ये चीज़ होती है, मतलब बहुत मन खुश हो जाता है जब हम पिलो को लेकर एक कॉटेज के चैम्बर में अपने बेड के ऊपर लेटे होते हैं। एंड लाई लिसनिंग, और क्या सुनते रहते हैं, पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन, हम जो है धीरे धीरे से गिरने वाली बारिश को की आवाज़ को सुनते रहते हैं अपने सर के ऊपर, यानी कि छत पर। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन माई हार्ट। एवरी टिंकल, टिंकल मतलब आवाज़, टप टप होने की आवाज़, जो हर एक आवाज़ है ऑन द सिंगल, सिंगल्स का मतलब है यहाँ पर कंकड़ के ऊपर, मतलब कंकड़ के ऊपर जो टप टप की आवाज़ आती है। हैज़ एन इको इन द
हार्ट, वो मेरे दिल में जो है गूंजने लगती है। जैसे ही कंकड़ों के ऊपर बारिश गिरती है, बूंद की, वो जो बूंद की आवाज़ होती है बूंद के गिरने से, वो मेरे मन में गूंजती रहती है, मेरे दिल में गूंजती रहती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, फैंसीज यहाँ पे कल्पना को कहा गया है या यादों को कहा गया है। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और तभी क्या होता है, जो हजारों सपने हैं, कल्पनाएं हैं, काल्पनिक सपने हैं, वो आने शुरू हो जाती हैं, मैं उनमें बिजी हो जाता हूँ। एंड 1000 रिकलेक्शन, रिकलेक्शन मीन्स है यादें, मेमोरी। एंड 1000 रिकलेक्शन वेव दियर एयर थ्रेड इनटू वूव, क्या होता है, जब ये यादें जो है आने लगती हैं और मैं उनमें बिज़ी हो जाता हूँ, तो क्या होता है, बहुत सारी यादों का कलेक्शन हो जाता है, यानी कि मुझे बहुत सारी जो पुरानी यादें हैं वो आने लगती हैं, और एक यादों का वेव, वेव मीन्स डियर, एयर थ्रेड का मतलब है एक ताना बाना बुनने लगता है, यानी कि उन यादों का एक ताना बाना बुनने लगता है मेरी आंखों के सामने, जब वो सारी यादें मेरे सामने मुझे आने लगती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, कब होता है ऐसा, जब मैं सुनता हूँ बारिश की आवाज़ को, जब मैं सुनता हूँ तब ऐसा होता है, और जो बारिश मेरे ऊपर छत पर गिरती है। फिर से एक बार देख लेते हैं पूरे पैराग्राफ का। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि हर एक बूंद की आवाज़ जो पत्थर के ऊपर गिरती है, कंकड़ के ऊपर गिरती है, वो मेरे दिल में एक गूंज की तरह होती है, एक गूंज पैदा करती है, और बहुत सारी ड्रीम, यानी कि बहुत सारे सपने, बहुत सारी यादें जो हैं आने लगती हैं, और मैं उनमें बिज़ी हो जाता हूँ। मतलब हजारों यादें एक साथ आती हैं और एक ताना बाना बुनने लगता है यादों का। कब, जब मैं लेटकर वो पैटर, बूंद की आवाज़ को जो छत पर गिरती है उसे सुनता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। नाउ इन मेमोरी कम माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगो, ठीक है, तो वो कहते हैं कि अब क्या होता है, नाउ, अब, इन मेमोरी, अब मेरी यादों में मेरी माँ आती हैं, मतलब वो लेटे हुए हैं और उन्हें उनकी माँ याद आने लगती है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगो, यानी कि जैसे कि वो कितने साल पहले हुआ करती थी, यानी कि अब उनकी मदर जो है उन्हें छोड़कर जा चुकी हैं और वो अपनी माँ को याद करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही वो उन्हें दिखाई देती हैं जैसे बहुत समय पहले वो उन्हें दिखाई देती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीम्स, एयर मीन्स होता है बिफोर, सी लेफ्ट दैम टिल द डाउन, डाउन का मतलब यहाँ पे मॉर्निंग से है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि बहुत मतलब सुख देने वाले ऐसे स्नेह को महसूस करता हूँ मैं, ऐसा महसूस, मतलब यहाँ पे डार्लिंग से स्नेह, मतलब वो जो सपने हैं वो इतना सुख देने वाले होते हैं कि मुझे एक अजीब सी फीलिंग होती है, मुझे अब ऐसा लगता है कि जो मेरी माँ है वो मुझे छोड़कर नहीं गई हैं, वो मेरे पास ही हैं, और वो कब तक रहती हैं, टिल द डाउन, जब तक सुबह होती है, और ऐसा लगता है कि वो मुझे तब छोड़ेंगी जब सुबह होगी, मतलब सुबह से पहले वो नहीं जाएंगी। ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी, अब वो यहाँ पर कहते हैं कि उनकी एक नज़र, फोन लुक ऑन मी मतलब उनकी जो फीलिंग है, उनकी जो नज़र है उसे मैं महसूस करता हूँ। विच इज़ एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, मतलब जब वो बारिश होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे पास ही हैं और उनकी जो प्यार भरी नज़र है वो मेरे पास है, मैं उसे महसूस करता रहता हूँ। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, कब होता है ऐसा, जब मैं उस बारिश की आवाज़ को सुनता हूँ जो कहाँ पर गिरती है, उन कंकड़ के ऊपर गिरती है, बाय द पैटर ऑफ द रेन, वो जो आवाज़ आती है कंकड़ के ऊपर गिरने से, तब मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरी मदर मेरे पास है। एक बार फिर देख लेते हैं इस पैराग्राफ को। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि अब क्या होता है, मेरी माँ मेरी यादों में आ जाती हैं, यानी कि मैं अपनी माँ को याद करने लगता हूँ जैसा कि वो बहुत समय पहले होती थी मेरे पास, मुझे बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है जैसा कि वो
जब जीवित थी तब मेरे पास होती थी, और जो सपने मैं देखता हूँ वो बहुत सुख देने वाले होते हैं, और ऐसा लगता है कि वो मेरे सपनों में है और मुझे प्यार कर रही है, और सुबह होने से पहले वो मुझे छोड़ देती हैं, वो उन्हें छोड़ देती हैं, यानी कि छोड़कर चली जाती हैं। फिर क्या होता है, वो कहते हैं ओ जो उनकी प्यार भरी नज़र है मैं उनसे अपने आसपास महसूस करता हूँ, मुझे लगता है कि मेरी माँ अभी भी मेरे पास है। वो कब ऐसा होता है, जब जो पत्थर पर गिरने वाली आवाज़ है वो मेरे कानों तक पहुँचती है, यानी कि जो बारिश की आवाज़ है मुझे, जब मैं उसे छत के ऊपर सुनता हूँ। आई होप ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।